वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं टिटनेस के बारे में। आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड क्लास जो हमारी है टिटनेस को लेकर, ठीक है। मॉर्निंग क्लास जो हमारी थी वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की थी, जो वीडियो यूट्यूब चैनल पे आ चुकी है, जिसका नाम कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन उस चैनल पे आ चुकी है। अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, और उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टिटनेस के बारे में, ठीक है। क्या होता है टिटनेस, क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से ये कॉज करता है, और कौन सा बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। टेटनेस, तो व्हाट इज टेटनेस, जैसे बात करते हैं टेटनेस की, व्हाट इज टेटनेस, तो क्या होता है। टेटनेस इज एन इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्यूट onset ऑफ hypertonia, painful muscular contraction usually of the muscles of the jaw and neck, and generalized muscles spasm without other apparent medical cause। क्या है? हाँ, डिस्पाइट वाइड स्प्रेड इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन इन द यूनाइटेड स्टेट्स since 1940, टेटनस स्टिल्स अकर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब बात करते हैं कॉइड की, किस तरीके से, मतलब कॉइड बाय क्लस्ट्रीडियम टेटेनी। तो ये जैसे कोई बैक्टीरिया पूछता है, जैसे कोई भी अगर बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव। तो कोई क्वेश्चन करता है या एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि क्लस्ट्रीडियम टेटेनी जो होता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो आप बताओगे ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। स्पोर फॉर्मिंग, और कौन सा होता है, एनएरोबिक बेसिलाई। ये उसका डायग्राम दिया हुआ है। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, ये देखो माइक्रोस्कोपी के थ्रू, ये लेफ्ट राइट दो हैं। लेफ्ट क्या है, स्टैंड पस फ्रॉम ए मिक्स्ड एनएरोबिक इन्फेक्शन एट लीस्ट 3 डिफरेंट क्लिस्ट्रीडिया एंड एपिरेंट, ठीक है। और राइट में क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ वेस्टिगो क्लस्ट्रीडियम टेटेनिक सेल्स। ये हो गया पॉजिटिव एजेंट। मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें रहता है रिलेटिव लार्ज ग्राम पॉजिटिव रोड शेप बैक्टीरिया, अभी बताया था ना। रिलेटिव क्या है, लार्ज ग्राम पॉजिटिव है, रोड शेप है, स्पोर फॉर्मिंग में होता है, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, फाउंड इन सॉइल, स्पेसिफिकली हैविंग मैनोइड सॉइल इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड फेसेस ऑफ वेरियस एनिमल्स, स्ट्रिक्टली प्रीमेंटिव मोड ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये क्या है, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। क्लस्ट्रीडियम टेटेनी आर फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। स्पोर्स ऑफ क्लस्ट्रीडियम टेटेनी आर फाउंड इन सॉइल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। स्पोर्स आर वेरी रेसिस्टेंट टू हार्श कंडीशन, इसमें क्या है, हीट है, रेडिएशन है, केमिकल्स है, और ड्राइंग है। स्पोर्स कैन सर्वाइविंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन एनवायरमेंट ऑफ 100 ईयर्स पॉसिबली। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ ट्रांसमिशन की। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन में हमारा क्लस्ट्रीडियम टेटेनी कैन लाइव फॉर ईयर्स एज स्पोर्स इन एनिमल फेसेस एंड सॉइल। ये क्या होता है, मतलब कईयों सालों तक ये, मतलब जो इसका बैक्टीरिया होता है वो जिंदा बना रहता है, ठीक है। एनिमल फेसेस में, जो मतलब मल वगैरह होता है एनिमल्स का उसमें, एंड सॉइल में, ठीक है। एज सून इट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू ए मेजर एंड माइनर बाउंड इन द कंडीशन आर एनारोबिक, द स्पोर्स गैरमिट एंड रिलीज दैट टॉक्सिन। फिर ये क्या होता है, जैसे मतलब किसी भी तरीके, मतलब ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है तो क्या करता है, ये रिलीज करता है टॉक्सिन। एनारोबिक, द स्पोर जर्मिनेट एंड रिलीज द टॉक्सिन। टेटनस में फॉलो वंस डी पंक्चर बाउंड ईयर और डेंटल इन्फेक्शन, ठीक है। क्या होगा, ईयर एंड डेंटल इन्फेक्शन होगा, एनिमल बाइट्स और एवॉर्सन। ओनली द ग्रोइंग बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस द टॉक्सिन। इट इज द ओनली वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज दैट इज इन्फेक्शियस बट नो कॉन्टेजियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। मतलब इसका वैक्सीन वगैरह भी, जैसे टिटनेस वगैरह आपको कहीं भी, मतलब अभी और भी आगे बताएंगे कि किस किस तरीके से इसका स्प्रेड होता है, तो फिर वैक्सीन वगैरह भी आता है, तो वो आपको लेना चाहिए, जो भी इंजेक्शन वगैरह रहता है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो टेटनस में फॉलो वंस डी पंक्चर बाउंड ईयर और डेंटल इन्फेक्शन, एनिमल बाइट्स और एबॉर्शन। ओनली द ग्रोइंग बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस द टॉक्सिन। इट इज द ओनली वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज द इन्फेक्शन बट नॉट फ्रॉम ए पर्सन टू पर्सन, जो भी हमने आपको बताया था मेथड ऑफ ट्रांसमिशन में। क्लस्ट्रीडियम टेटेनी एंट्री ऑफ स्पोर्स, मतलब देखो किस तरीके से एंट्री होता है। एंट्री ऑफ क्लस्ट्रीडियम टेटेनी इनटू द बॉडी यूजुअली इन्वॉल्व्स implantation of spores into a wound. After gaining entry, Clostridium tetani spore can present in the body for months, waiting for the proper low oxygen growth condition to develop, ठीक है, तब ये डेवलप होगा।
वायलेंस एंड पैथोजेनिसिटी, उसमें बात करते हैं नॉट पैथोजेनिक, नॉट ह्यूमंस एंड एनिमल्स बाई इनवेसिव इन्फेक्शन बट बाई द प्रोडक्शन ऑफ एन पोटेंट प्रोटीन टॉक्सिन। इसमें क्या आता है, टिटनेस टॉक्सिन और हाँ टेटनोस्पर्मिन। द सेकंड एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस द टेटनोलाइसिन फंक्शन नॉट नोन। टॉक्सिन एंड क्लस्ट्रिडियम टिटेनी, तो इसमें क्या रहता है, टेटनोस्पेन, इसे क्या बोलते हैं, एक्जोटॉक्सिन, प्रोड्यूस लोकली रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम, और क्या है, बाइंड द पेरिफेरल मोटर न्यूरॉन टर्मिनल एंड नर्व सेल्स ऑफ एंड हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। द टॉक्सिन आफ्टर एंटरिंग एक्सोन ट्रांसपोर्टेड द नर्व सेल बॉडी इन ब्रेन स्टीम एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड, ठीक है, रेट्रोग्रेड इंटरन्यूरल ट्रांसपोर्ट। क्या रहता है, टॉक्सिन माइग्रेट एक्रोस साइनेपेज प्रीसेम्प्टिक टर्मिनल्स ब्लॉक द रिलीज ऑफ ग्लाइसिन एंड गाबा फ्रॉम वेसल्स। ये क्या, टॉक्सिन एंड क्लस्ट्रिडियम टिटेनी। अब इसका टेटनस टॉक्सिन की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है, प्रोड्यूस वेन स्पोर्स जर्मिनेट एंड वेजिटेटिव सेल ग्रो आफ्टर गेनिंग एसेस to bounce the organism multiples locally and symptoms appear remote from the infection site। और क्या रहता है, one of the three most poisonous substance known and weight basis the other two beginning the toxin of botulism and diphtheria। टिटनेस टॉक्सिन की बात करते हैं आगे, तो इसमें रहता है हमारा टिटनेस टॉक्सिन इज प्रोड्यूस इन विट्रो इन अमाउंट्स अप टू 5 to 10% ऑफ द बैक्टीरियल वेट। बैक्टीरियल वेट का कितना रहता है, 5 to 10%। एस्टिमेटेड लेथल ह्यूमन डोज क्या होता है, टेटना स्पेसिमिन 2.5 नैनोग्राम पर केजी बॉडी। इसका कितना रहता है, 2.5 नैनोग्राम पर केजी ऑफ बॉडी, जो हमारा बॉडी वेट रहता है पर केजी के हिसाब से, ठीक है। बिकॉज द टॉक्सिन हैज स्पेसिफिक एफिनिटी फॉर नर्वस टिश्यू इट इज रेफर्ड टू एज न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है। द टॉक्सिन हैज नो नॉन यूजफुल फंक्शन टू क्लस्ट्रिडियम टिटेनी। अब बात करते हैं टिटनेस टॉक्सिन ट्रांसपोर्ट की। टिटनेस टॉक्सिन ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें क्या रहता है, इनिशियली बाइंड्स टू पेरिफेरल नर्व टर्मिनल्स, और क्या रहता है, ट्रांसपोर्ट within the axon and across synaptic junction until the reaches the central nervous system, ठीक है। because the rapidly fix the ganglioside and the presymptomatic inhibitory motor nerve ending then taken up into the axon by endocytosis। और ये देखो मेनली किस तरीके से, और भी जैसे मान लीजिए कहीं आपके निडल वगैरह होती है कंटामिनेट, जो कहीं डली हो काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है उस पर भी जो क्लस्ट्रिडियम टिटेनी जो भी बैक्टीरिया रहता है वो उस पर भी जीवित रह सकता है। तो वो मान लो आपके कहीं भी चुभ गया या एंटर कर गया, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि मतलब चांस रहता है कि आपको टिटेनस वगैरह, मतलब क्लस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया होता है वो कॉज कर सकता है बॉडी में। तो जैसे कहीं भी अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको क्या, सबसे पहले इसका वैक्सीन प्रिवेंशन, मतलब वैक्सीन लेना चाहिए आपको। जो भी इंजेक्ट वगैरह होता है, इंजेक्शन वगैरह, तो आपको लेना चाहिए। ये सब कंडीशन बनती है जिससे ये बैक्टीरिया कॉज कर सकता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्लस्ट्रिडियम टिटेनी। और अगर कोई पूछता कौन सा ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, तो आप बताओगे ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, क्लस्ट्रिडियम टिटेनी। और इसका साइज अगर कोई पूछता, क्योंकि जैसे कोई भी बैक्टीरिया रहता है तो उसका साइज क्या रहता है, 2.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग, ठीक है, 2.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग, ठीक है, क्लस्ट्रिडियम टिटेनी। अगर और भी कोई अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है रिलेटेड क्लस्ट्रिडियम टिटेनी से, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।